घर पर ही बनाएंगे 12 से 15 मिनट के अंदर रेस्टोरेंट जैसी सब्ज़ी, और वो भी सिर्फ घर के ही सामान से। तो इसके लिए आपको ना ही तो कोई एक्स्ट्रा मसाला चाहिए, ना ही क्रीम चाहिए। घर के ही सामान से ये सब्ज़ी बन कर के तैयार हो जाएगी और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। बहुत ही आसान तरीके से बन कर के तैयार हो जाती है। और अगर इसी सब्ज़ी को आप रेस्टोरेंट से ख़रीद कर लाएंगे तो काफ़ी महंगी आएगी, लेकिन घर पर आप इसको कम खर्चे में बना के तैयार कर सकते हैं और जो सब्ज़ी है वो बहुत ही स्वादिष्ट बन कर के तैयार होती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी बर्तन में पानी रखेंगे जिसमें कि हम टमाटर प्याज वगैरह उबालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर प्याज को डालेंगे। प्याज को बड़ी बड़ी पीस में काट के डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ की एक प्याज ली है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। बिना प्याज के भी जो सब्ज़ी है वो बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होती है। और 2 से 3 टमाटर डालेंगे। जो टमाटर लें वो लाल वाले लीजिएगा। और 2 से 3 इसमें लाल मिर्च डालेंगे। 5 से 6 इसमें काजू डालेंगे। तो काजू भी ज़्यादा नहीं डाले, मैंने सिर्फ 5 से 6 ही डाले हैं। और थोड़े से इसमें साबुत गरम मसाले डालेंगे, जिससे कि जो सब्ज़ी है उसका जो स्वाद है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। तो साबुत गरम मसाले को भी इसके अंदर डाल देंगे और इसको करीब 3 मिनट तक उबालेंगे। 3 मिनट में ही ये सारी चीज़ें उबल जाएंगी। जो टमाटर उसका छिलका हटने लगेगा। तो जब छिलका हटने लगेगा तो इसके बाद ही इसको गैस से नीचे उतारेंगे। तो मुश्किल से 3 मिनट का ही समय लगता है। 3 मिनट में ही ये सारी चीज़ें अच्छे से पक जाती हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे। जब ये पक जाएंगी उसके बाद ही इनको गैस से नीचे उतारेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही जल्दी सब्ज़ी बन कर के तैयार हो जाती है। जब टमाटर और प्याज गल जाएंगे तो इसको गैस से नीचे उतार लेंगे। इसका जो पानी है उसको निकाल देंगे किसी छन्नी में डाल के, और मसालों को ठंडा कर लेंगे। टमाटर का छिलका हटा देंगे और मिर्ची में जो डंठल थे उसको भी निकाल देंगे और इसको डाल करके इसका एकदम बारीक पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो मसालों को अच्छे से ठंडा कर लेंगे, उसके बाद ही इनको पीसेंगे। तो जब इस तरीके से उबाल करके आप मसालों को पीसेंगे तो इसको भूनने में भी आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। झटपट से मसाले आपके भुन जाएंगे और सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होगी। तो इस तरीके से मसाला पीस के तैयार कर लेंगे। और दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म करने रख दिया था। तो मैंने यहाँ पर सरसों का ऑयल लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर घी लेंगे तो जो सब्ज़ी है आपकी वो और भी ज़्यादा बढ़िया बन करके तैयार होगी, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑयल ही डाला है। और हींग और जीरे को डाल देंगे। जब वो तड़क जाएगा अच्छे से तो इसके बाद जो पेस्ट हमने बना के तैयार किया था उसको डाल देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन अगर हम रेस्टोरेंट जैसी सब्ज़ी बना रहे हैं तो ऑयल यहाँ पर हमको थोड़ा ज़्यादा ही डालना पड़ेगा। आप चाहें तो कम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मसालों को अच्छे से बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लेंगे। तो मिर्च तो हम इसमें पहले ही डाल चुके हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे और पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। हल्दी पाउडर इसमें हम नहीं डालेंगे। अगर हल्दी पाउडर डालेंगे तो जो सब्ज़ी है उसका कलर जो है चेंज हो जाएगा। तो इसमें हल्दी पाउडर नहीं डालेंगे, सिर्फ गरम मसाला और धनिया पाउडर ही डालेंगे। तो मसाले भी इसमें ज़्यादा नहीं डाले जाते। बहुत ही कम मसालों से सब्ज़ी बन कर के तैयार होती है, लेकिन यकीन मानिए जो सब्ज़ी वो इतनी स्वादिष्ट बनती है कि जब भी आप इस सब्ज़ी को बनाएंगे तो घर वाले एक रोटी ज़्यादा ही खाएंगे। इतनी स्वादिष्ट बन कर के तैयार होती है। मसालों को बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनेंगे और जब मसालों को आप भूनेंगे तो इसकी जो खुशबू इतनी बढ़िया होती है कि पूरे घर में महक जाती है। और मसालों को भूनने के बाद इसमें पानी डाल देंगे। तो मिक्सी के जार में थोड़ा सा मसाला लगा हुआ रह गया था तो मैंने उसी में डाल करके पानी डाल दिया है। और गैस की फ्लेम को थोड़ी देर तेज़ रखेंगे कि जिससे जो पानी है उसमें उबाल आ जाए। और जब पानी में उबाल आ जाएगा तो इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे करीब 3 से 4 मिनट तक। तो अभी पानी में उबाल नहीं आया है। जब उबाल आ जाएगा उसके बाद ही गैस की फ्लेम को लो करेंगे। तो जैसे जैसे इसमें उबाल आता जाएगा वैसे वैसे इसका जो कलर है वो बढ़िया होता जाएगा। तो जब मसालों को आप भूनें तो बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनिएगा और जब मसाला ऑयल छोड़ देगा उसके बाद ही इसमें पानी डालिएगा। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। नमक अभी हमने नहीं डाला था। और जब पानी में उबाल आ जाएगा तो उसके बाद जो गैस की फ्लेम है उसको बिल्कुल लो कर देंगे। तो अभी पानी के अंदर उबाल आ गया है। तो लो फ्लेम पर इसको करीब 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। तो इस तरीके से जब आप ये पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे तो मुश्किल से आपको 15 मिनट का समय लगेगा। 15 मिनट के अंदर ही जो सब्ज़ी है वो बन करके तैयार हो जाती है। और इसको ढक करके करीब 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो ही रखिएगा, तेज़ मत कीजिएगा। अगर तेज़ रखेंगे तो जो सब्ज़ी है उसका कलर चला जाएगा, इतना बढ़िया कलर नहीं आएगा। तो जो पानी था उसमें उबाल आ गया, वो अच्छे से पक चुका है। तो इसके बाद पनीर को छोटे छोटे पीस में काट करके डाल देंगे और करीब 3 से 4 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर और पकाएंगे। तो ये जो तरीका है पनीर की सब्ज़ी बनाने का वो बहुत ही आसान है। बिना किसी ज़्यादा मेहनत के ये सब्ज़ी बन कर के तैयार हो जाती है। तो पनीर डालने के बाद जब इसमें उबाल आ जाएगा तो गैस की फ्लेम दोबारा से बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पर करीब 4 से 5 मिनट तक इसको पकने देंगे, क्योंकि जो पानी था उसमें उबाल पहले ही आ चुका है। इसको ढक कर के करीब 4 से 5 मिनट और पका लेंगे।
तो जो पनीर है उसके अंदर अच्छे से मसाले चले जाएंगे। तो करीब 5 मिनट में ही जो सब्ज़ी है वो अच्छे से पक जाएगी। तो इस तरीके से झटपटे आप ये पनीर की सब्ज़ी बना करके तैयार कर सकते हैं। और जो सब्ज़ी है बिना किसी क्रीम, बिना ज़्यादा मसालों के एकदम रेस्टोरेंट जैसी बन करके तैयार होगी। और ऊपर से थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देंगे हाथों से। तो देखिए कलर भी जो है वो कितना बढ़िया आया है। तो उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और आप भी इस तरीके से ये पनीर की सब्ज़ी एक बार ज़रूर बना करके देखिएगा। तो अभी जो सब्ज़ी है वो थोड़ी पतली लग रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये जो सब्ज़ी है वो गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि जो मसाले हैं वो ठंडे होने के बाद गाढ़े होंगे। तो अच्छे से पक जाने देंगे। जब ये सब्ज़ी अच्छे से पक जाएगी तो उसके बाद इसको गैस से नीचे उतारेंगे। और मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच ताज़ा जो मलाई होती है दूध की, उसको फेंट करके ले लिया है। ऊपर से इस तरीके से डाल देंगे तो जो सब्ज़ी है उसकी गार्निशिंग हो जाएगी। तो बिना क्रीम के बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी सब्ज़ी आपकी बन करके तैयार होगी। और देखिए देखने में कितनी बढ़िया लग रही है। इसके बाद इसको गैस से नीचे उतारेंगे, गरम गरम सर्व करेंगे। तो आप चाहें तो इसे पूड़ी के साथ खाएं या पराठों के साथ खाएं। नान के साथ ये सब्ज़ी और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस तरीके से आप घर पर ही बहुत ही कम मसालों के साथ घर के ही सामान से ये रेस्टोरेंट जैसी सब्ज़ी बना करके तैयार कर सकते हैं। और गरम गरम इसको सर्व करेंगे। तो जब भी आपके यहाँ मेहमान आए या कुछ अलग तरीके की सब्ज़ी आपका खाने का मन हो तो बाहर जाने की बजाय आप घर पर ही इस तरीके से सब्ज़ी बना के खा सकते हैं और पूरे परिवार को खिला सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी बर्तन में डाल करके सर्व करेंगे। तो अगर इसी सब्ज़ी को आप रेस्टोरेंट से मंगाएंगे तो काफ़ी महंगी आएगी, लेकिन घर पर आप कम खर्च में एकदम साफ़ सुथरे तरीके से सब्ज़ी को बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इस सब्ज़ी को बनाने में ना ही तो ज़्यादा मेहनत लगती है और ना ही ज़्यादा समय। तो मुझे तो ये सब्ज़ी बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान लगता है, झटपट से बन करके तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से आप ये सब्ज़ी बनाएं और खाएं और सबको खिलाएं। आगे फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।